बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बैक्टीरियोफेजेस का है। कल हमने जो है वो वायरसेस के इंट्रोडक्शन देखा था। आज मज़ीद जो है वो हम बैक्टीरियोफेजेस पे जा रहे हैं। बैक्टीरियोफेजेस में वो कहता है कि आपके पास बैक्टीरियोफेजेस हम जैसे कल पढ़ चुके थे कि बैक्टीरियोफेजेस हमारे पास ऐसे वायरसेस हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरियोफेजेस हम इसलिए कहते हैं, फेजेस लफ्ज़ निकला है ईटर के लिए, बैक्टीरियो ऑफ बैक्टीरिया के लिए हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो आपके पास ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं यानी ईटर ऑफ बैक्टीरिया हैं, उनको हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। इसमें आपके पास सबसे पहले जो है डब्ल्यू टॉर्ट इंग्लैंड में जो है काम करते हुए 1915 में इसको डिस्कवर किया था, जिसके बाद फेलिक्स डी हर्ल ने जो है वो पेरिस में पास्चर इंस्टीट्यूट में काम करते हुए जो है 1917 में जो है वो इसको देखा, ऑब्ज़र्व किया और डी हर्ल ने ही जो है वो इसको बैक्टीरिया ईटर का नाम दिया था। बैक्टीरिया वायरसेस जो हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। फेजेस में जो है वो तमाम ही जो है वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम जो है वो स्ट्रक्चर जो देखने लगे हैं वो हम देखेंगे इकोलाई में, एस्चेरिशिया कोलाई में जो है वो आपके पास टैडपोल शेप का जो है वो फेज पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज, जिसको हम टी फेज का नाम देते हैं। और उसमें जो है वो हमारे पास जो है वो वैरायटी है। इसमें सिर्फ हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टी इवन फेज यानी कि आपके पास T2, T4, T6 वगैरह जो है वो फेजेस का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। उसका स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो उसमें बताया हुआ है। वो कहता है कि इसमें इसी तरह बैक्टीरियोफेज जो है वो आपके पास न्यूक्लिक एसिड कोर रखते हैं, जिसका जो है वो आपके पास कवर जो है, कोट जो है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के छोटे सब यूनिट होते हैं जो कि कैप्सोमेयर्स कहलाते हैं। जब उसका आप स्ट्रक्चर देखते हो तो वो कहता है कि आपके पास बाई पैरामिडल यानी कि पैरामिड्स के दो आप फॉर्म्स जो हैं वो मिला दो तो उस तरह का आपके पास हेक्सागोनल प्रिज्म लाइक जो है कि स्ट्रक्चर बनता है, जो उसका हेड जो है वो उस तरह से बना हुआ होता है। हेड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीनिशियस मेम्ब्रेन। हेड में आपको जो है वो सारी जो मेम्ब्रेन नज़र आएगी वो सारी की सारी जो है वो उसकी होगी, प्रोटीन से बनी हुई होगी, जिसके अंदर जो है वो होलो जो कैविटी है उसके अंदर जो उसका कोर है वो डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए से बना हुआ होगा। उसमें जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस का मौजूद है। उस डीएनए के ऊपर आपके पास जो है बाय पैरामिडल हेक्सागोनल शेप जो है वो हेड प्रोटीन कोट हेड के तौर पर इसके मौजूद है। ठीक है, हेड में ही उसका जो है वो न्यूक्लिक भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है और उसमें प्रोटीन भी है। तो न्यूक्लिक एसिड आपके पास उसने हाइड्रोजन में बना दिया है। बाकी न्यूक्लिक एसिड का जो है वो पार्टिकल आपको उसकी बाकी फॉर्म में बाकी बॉडी में नज़र नहीं आएगा। पर उसका जो है वो एक टेल भी होता है। टेल में क्या होता है, वो कहता है कि एक सिलेंड्रिकल आपके पास जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है जो हेड के बिल्कुल एंड पे जो है वो अटैच होगा। उसमें जो है वो टेल में वो कहता है कि 4 कंपोनेंट्स हैं। क्या, एक होलो ट्यूब है, होलो ट्यूब के ऊपर जो है हेलिकल स्ट्रक्चर में कैप्सोमेयर जो है वो प्रोटीन की प्रोटीशियस शीट जो है वो उसके गिर्द लिपटी हुई है। शीट जो है वो आपके पास एक थिन कॉलर से ऊपर अटैच होती है। नीचे जो है वो आपके पास एक बेसल प्लेट होगी। बेसल प्लेट के साथ आपके पास जो है वो वहाँ पे लंबे लंबे जो हैं वो टेल फाइबर्स जो है वो मौजूद होते हैं। बेस वाली जो प्लेट है उस प्लेट के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में, ये प्लेट उसके नीचे वाले हिस्से में छोटी छोटी पिंस जो हैं वो हर कॉर्नर में उसके मौजूद हैं। उसी तरह हेक्सागोनल आपके पास एक प्लेट है, प्लेट के हर कोने में हर कॉर्नर में जो है वो आपको छोटी एक पिन जो है वो नज़र आएगी। ये पिन जो है वो अटैचमेंट के लिए जो है वो मौजूद है। टेल फाइबर्स जो हैं वो होस्ट की वॉल को जो है वो साथ उसको अटैच होने के लिए हैं, ताकि जो है वो कोर होलो ट्यूब जो है वो अंदर जो है वो धंसा सके जब उसने जो है वो बैक्टीरिया पे अटैक करना है। ये आपके पास जो है वो एक स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है। ये आपको जो है उसने बिल्कुल हाफ़ करके दिखाया है। तो हाफ़ में जो है वो देखो ये सेंट्रल कोर आपके पास न्यूक्लिक एसिड का है। उसके बाहर जो है वो आपके पास प्रोटीनिशियस शीट है। हर शीट में जो है वो आपके पास छोटे छोटे कैप्सोमेयर जो हैं वो मौजूद होंगे। ये फिर आपके पास जो है ये टेल वाला रीजन है। टेल में आपको बिल्कुल हेड, इधर देखो यहाँ पे कॉलर लगा हुआ है। कॉलर से आपके पास ये जो है वो होलो ट्यूब है। ये आपके पास जो है वो प्रोटीनिशियस शीट है।
जो कि कैप्सोमेयर से ही बनी होगी। नीचे आपके पास जो है वो बेसल प्लेट के हर कॉर्नर पे पेन और आपको जो है वो 6 टेल फाइबर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये आपके पास पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल हेड, टेल, बेसल प्लेट और ये आपको जो है वो फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। हेड अकेला, कॉलर, होलो कोर, प्रोटोनिशियस शीथ जो इस होलो कोर के ऊपर मौजूद है, ये एंड प्लेट या बेसल प्लेट जिसके नीचे जो है वो आपको पिन्स नज़र आ रही हैं और ये अलग से टेल फाइबर्स दिखाए हुए हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज, वो कहता है कि आपके पास लाइफ साइकिल किस तरह का है बैक्टीरियोफेज का, उसकी बेस पे जो है वो 2 टाइप्स होती हैं बैक्टीरिया की, लाइटिक और विरुलेंट फेज, टेम्परेट और ए विरुलेंट फेज। इसको हम जो है वो लाइटिक फेज में वो कहता है कि आपके पास ऐसे फेजेस हैं जो जैसे ही होस्ट के सेल को, बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करेंगे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे, उसकी मशीनरी पर खुद कंट्रोल कर लेंगे, उस मशीनरी को अपनी रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको फाड़ के खुद अपने जो है जो भी इसने रिप्रोड्यूस किया हुआ था वो सारे के सारे जो है वो लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस उसको रिलीज़ कर देगा। बैक्टीरिया का सेल आपके पास जो है जिसको उसने अटैक किया था वो ज़िंदा नहीं बचेगा क्योंकि वो बर्स्ट हो गया है, ख़त्म हो चुका है। द होस्ट सेल बर्स्ट टू रिलीज न्यू फेजेस विच इन्फेक्ट अदर बैक्टीरियल सेल। आपके पास हर जो नया निकलने वाला वायरस है वो हर नए बैक्टीरियल सेल को जो है वो जाके इन्फेक्ट करेगा। ये पूरा जो लाइफ साइकिल है इसको हम लाइटिक साइकिल कहते हैं। ऐसे वायरसेस जो इतने ख़तरनाक हैं कि फ़ौरन से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल्स को, उनको हम विरुलेंट फेजेस या लाइटिक फेजेस का नाम देते हैं। लाइटिक लफ्ज़ ही जो है वो आपके पास फटने से निकला है। टेम्परेट और ए विरुलेंट मतलब फ़ौरन से बीमारी काज करने वाला नहीं है। टेम्परेट है यानी कि ज़रा धीमे मजाज का है, पड़ा रहता है, फ़ौरन से तबाही जो है वो करना शुरू नहीं करता। दीज आर द फेजेस, ये ऐसे फेजेस हैं। डू नॉट हार्म एंड डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, ये जो है वो होस्ट के सेल में चले तो जाते हैं, इन्फेक्ट तो करते हैं उसको, पर फ़ौरन से उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वायरल न्यूक्लिक एसिड जो है वो बैक्टीरियल सेल के यानी होस्ट सेल के जो न्यूक्लिक एसिड के साथ जो है वो जाके अटैच हो जाएगा, उसके साथ ही रेप्लिकेट करता रहेगा बगैर किसी डैमेज के अगली से अगली जनरेशन में, जहाँ पे बैक्टीरिया सेल जो है वो रिप्रोड्यूस करके अपना न्यूक्लिक मटेरियल जो है पहुँचाएगा, साथ ही जो है वो बगैर किसी हार्म के आराम से बड़ा हुआ जो है वो आपके पास वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो भी नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट होता चला जाएगा। वो कहता है टेम्परेट फेजेस में स्पॉन्टेनियस बिकम विरुलेंट, पर ज़रूरी नहीं है कि तमाम ज़िंदगी जो है वो फेज जो है वो आपके पास ए विरुलेंट फेज जो है वो ए विरुलेंट फेज में ही रहेगा। वो अचानक से जो है वो आपके पास विरुलेंट फेज में चेंज हो सकता है और जो है वो आपके पास ब्रेक डाउन जो है वो करवा देगा होस्ट सेल की, और फिर उसी तरह लाइसिस ब्रेक डाउन होगी, जनरेशन बनेगी उसकी, और होस्ट के सेल की जो है वो ब्रेक डाउन करते हुए नए वायरस सेल जो है वो निकल जाएंगे। इस तरह के जो लाइफ साइकिल है इसको हम लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो 2 टाइप्स, एक लाइटिक और एक टेम्परेट, और इसको जो है वो हम कहते हैं कि अब इसके लाइफ साइकिल हम देख लें, क्योंकि हमने लाइफ साइकिल की बेस पे बैक्टीरियोफेज को डिवाइड किया है। लाइफ साइकिल में सबसे पहले हमने जो है वो लाइटिक डिस्कस किया था, यानी कि फ़ौरन से तोड़ फोड़ होने वाली, और एक आपने जो है वो लाइसोजेनिक किया था, यानी कि आपके पास जो है इसमें इंट्रोड्यूस कराई जाती है लाइसिस, खुद से लाइसिस जो है वो इसमें नहीं होती, इस वजह से हम इसको लाइसोजेनिक कहेंगे, यानी कि आपके पास इसमें लाइटिक बना है, ये लाइटिक था नहीं। तो उसमें जो है वो लाइटिक लाइफ साइकिल क्या है, लाइटिक लाइफ साइकिल में वो कहता है कि आपके पास 5 जो है यहाँ पे डिस्कस करेगा पॉइंट्स। एड्जॉर्प्शन पहला पॉइंट है, उसके बाद पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन के बाद इस्टेब्लिशमेंट है वायरल डीएनए की होस्ट में, उसके बाद जो है वो आपके पास ये असेंबली होगी बैक्टीरियोफेज की, और उसके बाद रिलीज़ होगा। तो इसको हम जो है वो ज़रा एक एक स्टेप करके देख लेते हैं। इसमें वो कहता है कि आपके पास सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है वो होस्ट बैक्टीरियल सेल जो है उसने उस पर जो है वो फेज की एड्जॉर्प्शन है, उसने जाके एड्जॉर्ब होना है, यानी कि उसने उसके साथ जाके अटैच होना है। इसके लिए वो कहता है कि आपके पास वायरस जो है आप अपने आप को होस्ट के सेल के साथ जो अटैच करता है वो आयनिक बॉन्ड से या अटैच करता है ख़ास किस्म की एक साइट होती है बैक्टीरिया के होस्ट के सेल के ऊपर, जिसको हम रिसेप्टर साइट कहते हैं। इस वजह से आपके पास हर वायरस हर बैक्टीरिया को
जो है वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि होस्ट सेल पे ख़ास किस्म का जो है सीक्वेंस होता है, रिसेप्टर होगा जो रिसीव करेगा वायरस को, और उसकी जो प्लेट है उसके साथ बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत रखता है। तो अगर आगे जो है वो फर्दर इसका जो है वो लाइफ साइकिल चलेगा बैक्टीरियोफेज का, अगर वो उसके साथ अटैचमेंट करने के लिए बॉन्ड बनाने की सलाहियत नहीं रखता तो वहाँ पे थोड़ा अर्सा पड़ा तो रह सकता है, पर वो उस बैक्टीरिया के सेल को जो है वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो आपके पास वायरसेस जो हैं वो इस लिहाज से होस्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो वो कहता है कि आपके पास आयनिक बॉन्ड जब बनाएगा तो स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो कैप्सिड की उसकी वायरस की वो रिसेप्टर साइट के साथ बॉन्ड बनाएगी। बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगा कि आपने वो जो बेसल रिसेप्टर साइट पे जहाँ पे वो अटैच हुआ था वहाँ पे जो है वो अपनी टेल को साथ टेल फाइबर्स जो हैं वो धंसा देगा। टेल फाइबर्स जो हैं वो एंकर करेंगी, टेल पिन्स जो हैं वो अंदर धंसती चली जाएंगी। यहाँ पे वो एक लाइसोजाइम एक एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करेगा जो कि जो है वहाँ से वॉल रप्चर करेगा बैक्टीरिया की, और उसके बाद जो होलो आपके पास कोर था वो होलो कोर जो है वो अंदर की तरफ जो है वो इंजेक्ट कर दी जाती है, और आपके पास उस होलो कोर से हेड रीजन से होता हुआ निकलता हुआ होलो कोर से जो है वो डीएनए चला जाता है बिल्कुल अंदर होस्ट सेल के। ये आपको यहाँ पे प्रोसेस में दिखाया हुआ है, ये हेड है, ये देखें आपके पास पिन अटैचमेंट हुई, लाइसोजाइम ने यहाँ से रिसेप्टर्स वाली साइड से जो है वो उसको वीक किया वॉल को, इसने अपना कोर इंजेक्ट कर दिया और डीएनए उस कोर से जो है वो ये होस्ट के सेल के अंदर जा रहा है। तो ये पेनिट्रेशन का स्टेप है। एस्टेब्लिशमेंट कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या है, वायरल डीएनए जो है वो जाके सेल के मेटाबॉलिज्म को खुद से कंट्रोल कर देगा। अब जो है बैक्टीरिया जो है उसको रोक देगा किसी भी किस्म के एंजाइम्स बनाने से, उसके जो है वो एंजाइम सारे जो है वायरस ने कंट्रोल कर लिए हैं। दीज इंक्लूडेड न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होस्ट डीएनए वायरल, इसमें अब वो जो एंजाइम बना रहा है वो एंजाइम जो हैं वो ऐसे एंजाइम हैं जो कि होस्ट के अपने डीएनए को तोड़ेंगे। न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले ऐसे बनाएंगे सेल जो कि होस्ट के डीएनए को तोड़ेंगे। वायरल मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड विच डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन, और ख़ुद क्या करेगा वायरस अपना मैसेंजर आरएनए बना देगा। मैसेंजर आरएनए जब बनेगा तो आपको पता है मैसेंजर आरएनए जो है वो मैसेज रखता है प्रोटीन बनाने के लिए कि ख़ास तौर पर ये प्रोटीन है। उसने बाकी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल करते हुए अपना डीएनए जो है उसको भी रेप्लिकेट करवाना है, और जो है वो अपने मैसेंजर आरएनए के ज़रिए से प्रोटीन जो है वो कोड भी बनाएगा, और नेक्स्ट जो है वो इसका प्रोसेस चलता रहेगा और आपके पास ट्रांसक्रिप्शन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। असेंबली ऑफ बैक्टीरियोफेज, ट्रांसक्रिप्शन हो गई, न्यूक्लिक एसिड जो है वो यहाँ पे जो है वो रेप्लिकेट कर चुका है, तो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन का कोट भी बन चुका है। अब क्या है कि न्यूक्लिक एसिड ने प्रोटीन के कोट के अंदर जाना है, असेंबल होना है, इकट्ठा होना है, जो उसने टेल बनाई है वो टेल लगानी है अपने साथ, तो वो इसी स्टेप को हम कहते हैं असेंबली ऑफ बैक्टीरियोफेज। While the synthesis of both structural protein and nucleic acid is taking place, new phases begin to assembly। जब आपके पास ये प्रोसेस चल रहा होगा उन साथ साथ जो है वो आपके पास असेंबली जो है वो शुरू हो जाएगी, चीज़ें जो है वो असेंबल होनी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। 25 मिनट के बाद वो कहता है कि आपके पास जैसे ही इनिशियल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के सिर्फ 25 मिनट्स के बाद उस बैक्टीरिया के अंदर जो है वो 200 नए बैक्टीरियोफेज जो है वो असेंबल हो चुके होते हैं। रिलीज़ ऑफ द बैक्टीरियोफेज आफ्टर असेंबली ऑफ द फेजेस, जैसे ही जो है वो उसकी असेंबली हो जाएगी फेज की, बैक्टीरिया सेल जो हैं वो बर्स्ट कर जाएंगे और फट जाएगा बैक्टीरिया का सेट, और क्या होगा कि न्यू फेजेस जो हैं वो आपके पास निकल आएंगे। और न्यू फेजेस बैक्टीरियोफेज जो हैं वो नेक्स्ट बैक्टीरियाज को जो है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना शुरू करेंगे। अगेन से आपके पास जो है ये पूरा साइकिल चलता जाएगा। फिर वो कहता है कि आपके पास ये लाइफ साइकिल है, और वो कहता है कि असेंबली लास्ट फेज़ इज़ कॉल्ड असेंबली एंड रिलीज़, इस वजह से आपके पास जो है वो लास्ट फेज़ है उसको असेंबली और रिलीज़ का फेज़ कहते हैं। टाइम टेकन फ्रॉम इन्फेक्शन अंटिल लाइसिस इज़ कॉल्ड एज लेटेंट पीरियड, आपके पास वो टाइम जब उसने इन्फेक्ट किया था बैक्टीरिया को और वो टाइम जब वो बर्स्ट किया है बैक्टीरिया,
और न्यू फेजेस निकले हैं, उसके दरमियान जितना भी टाइम लगा है उस सारे को हम लेटेंट पीरियड का नाम देते हैं, क्योंकि आपको ये तमाम चीज़ें बैक्टीरिया के अंदर हो रही हैं। आपको जो है वो बाहर से बैक्टीरिया अगर आप देखो तो बाहर वाले स्ट्रक्चर से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि बैक्टीरिया के साथ कोई मसला हो चुका है। तो आपके पास ये पूरा टाइम पीरियड जो है वो लेटेंट पीरियड का जो है वो आप इसको नाम देते हैं। जी बेटा, यहाँ पे आप जो है वो देखो, आपको जो है वो स्टेप्स इसने दिखा दिए हुए हैं किस तरह से जो है वो पेनिट्रेशन हमने देखी थी हो चुकी है। पेनिट्रेशन के बाद ये जो है वो आपके पास कोर जो है वो प्रोटीन कोड जो है वो बाहर रह गया, न्यूक्लिक एसिड अंदर चला गया है। न्यूक्लिक एसिड ने जाके जो है वो अपने रेप्लिकेशन भी करवाई है, मैसेंजर आरएनए बनाते हुए जो है प्रोटीन के कोड भी बनाए हैं यहाँ पे। और आपके पास जो है ये इसने कंट्रोल ले लिया उसकी मशीनरी का। यहाँ पे आपके पास असेंबली होना शुरू हो गई है, असेंबल होना शुरू हो गए हैं। डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने प्रोटीन कोड के अंदर गए हैं। प्रोटीन कोड के बनने के बाद ये जो है यहाँ पे आपके पास लाइसिस जो है वो हो गई है। नया पार्टिकल्स जो है वो आपके बैक्टीरियोफेज के वायरस पार्टिकल निकल रहे हैं, जो कि नेक्स्ट किसी भी बैक्टीरिया को सेल को इन्फेक्ट करेंगे, और ये साइकिल यूँ ही चलता रहेगा। नेक्स्ट आपके पास लाइसोजेनिक और लाइफ साइकिल है बैक्टीरियोफेज का। इसमें वो कहता है कि तमाम के तमाम बैक्टीरिया सेल जिनको इन्फेक्शन हुआ है फेजिस से, वो लाइसिस पे जो हैं वो टर्मिनेट नहीं होते। बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक डिफरेंट रिलेशनशिप बनता है जिसको हम लाइसोजेनी का नाम देते हैं। इसमें जो है वो कहता है कि आपके पास वायरस के अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर पावर है कि वो लाइसिस साइकिल स्टार्ट करे, लाइसिस स्टार्ट करे बैक्टीरियल होस्ट की, और वो चूज़ करता है कि उसने वहाँ पे जो है वो टेम्परेट पड़े रहना है, वहाँ पे जो है उसने गड़बड़ नहीं करनी। इसमें कहता है कि लाइसोजेनी में वायरल का डीएनए जो है वो टेम्परेट फेज वाला इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओवर द फंक्शन ऑफ सेल जीन, फ़ौरन से सेल के जीन का फंक्शन लेने के बजाय क्या करता है, इनकॉपरेट हो जाता है होस्ट के डीएनए के साथ, यानी कि होस्ट के डीएनए के साथ कॉपरेशन के साथ रहना शुरू कर देता है, उसके साथ मिलके रहना शुरू कर देता है। और वहाँ पे आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम प्रोफेज का नाम देते हैं। ठीक है, आपका वायरल डीएनए जब इनकॉपरेट हो गया है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ, उसको हम कहेंगे कि हमारे पास प्रोफेज है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर एक जीन के तौर पे काम कर रहा है, वो होस्ट के एक जीन के तौर पे काम कर रहा है, अलग से उसकी मशीनरी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा। लाइसोजेनी में बैक्टीरियम मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबोलाइज एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मली। यहाँ पे बैक्टीरिया ने जो है वो अपना मेटाबॉलिज्म उसी तरह से चलाते रहना है, रिप्रोडक्शन भी उसकी नॉर्मल अंदाज में होगी। वो अपना जो है वो डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में जहाँ पर ट्रांसमिट करेगा, साथ ही जो है वो वायरल डीएनए जो है वो ट्रांसमिट करता चला जाएगा, जनरेशन टू जनरेशन ये काम चलता जाएगा। कहता है कि बाज़ औक़ात अननोन रीजंस की वजह से वायरल डीएनए जो है वो अपनी चॉइस छोड़ देता है। वो कहता है कि मैं बहुत देर तक अच्छा बच्चा बन के बैठ गया हूँ, अब मैंने अपनी तबाही करनी। तो क्या होता है कि वहाँ पे आपके पास लाइटिक साइकिल वहाँ से शुरू हो जाता है। आपके पास वो जो है वो प्रोसेस जिसमें जो है वो अपनी टेम्परेट फेज से प्रोफेज जो है वो लाइटिक फेज़ में चला जाता है, उसको हम कहते हैं ये आपके पास यहाँ पे स्पॉन्टेनियस इंडक्शन हो गई है, इंड्यूस हो गया उसका लाइटिक साइकिल के अचानक से, तो उसका हम कहते हैं ये स्पॉन्टेनियस इंडक्शन है, जिसमें जो है लाइसोजेनी जो है वो लाइसिस में जो है वो चेंज हो जाएगी। कहता है कि लाइसोजेनी को लाइसिस में चेंज करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें हो सकती हैं वो कुछ केमिकल्स का एक्सपोजर हो सकता है, किसी किस्म के अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह हो सकती हैं जो कि वायरस के डीएनए को एक्टिवेट कर देंगी कि वो अपना लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर दें। ये आपको जो है वो दोनों साइकिल्स दिखाए हुए हैं। एक आपको जो है वो देखें यहाँ पे इनकॉपरेट हुआ है, फ़ौरन से उसने मशीनरी संभाली है, और मशीनरी संभालने के बाद जो है वो अपने बना के असम्बली की और उसने रिलीज़ कर दिया। ये आपके पास लाइसोजेनी साइकिल है जिसमें वो इनकॉपरेट किया है बैक्टीरिया के सेल से, बैक्टीरिया डिवाइड कर गया आगे 2 सेल्स में, और 2 सेल्स में जो है वो देखें आपके पास जिस तरह उसका इनकॉपरेट हुआ डीएनए था बैक्टीरिया के साथ, इसी तरह वो नेक्स्ट जनरेशन में पास कर गया है। और फिर उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो उसकी हो जाएगी इंडक्शन अगर होनी है, तो इंडक्शन वाला प्रोसेस जो है वो आपके पास यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास लाइफ साइकिल था, बैक्टीरियोफेज था। होपफुली आपको समझ आ